दृश्य, दर्शक, दर्शन और दृष्टा के बारे में हमें समझाने की कृपा करें और दृश्य से दृष्टा और साक्षी तक यात्रा कैसे करें। संभव हो तो इसका मार्ग चित्रण समझाने की अनुकंपा करें। गुरुदेव अहोभाव। महत्वपूर्ण सवाल है। सच पूछो तो सांख्य योग की सारी यात्रा का सार सूत्र यही है, दृश्य से दृष्टा पर आना और दृष्टा से साक्षी पर जाना। ओशो ने एक बड़े सुंदर चुटकुले से इस बात को समझाया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही है और हाल में सभी लोग नजरें गड़ाए मंच की तरफ देख रहे हैं, जहां सुंदर स्त्रियां विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहन पहन कर आ रही हैं, जा रही हैं। एक आदमी सामने की ही रो में कुर्सी को उल्टी करके पीछे की तरफ मुंह करके बैठा है। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई साहब, सब लोग सौंदर्य प्रतियोगिता देखने आए हैं, आप इस तरफ देख रहे हैं, ऑडियंस की तरफ, ये बड़ा विचित्र लग रहा है, आप यहाँ किस लिए आए हैं? उसने कहा, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं और मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं कि सुंदर स्त्रियों को देखकर देखने वालों के चेहरों पर क्या हाव भाव आते हैं, मैं उसका अध्ययन, उसकी स्टडी कर रहा हूं, ये मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो मैं ऑडियंस का अध्ययन कर रहा हूं कि सुंदर स्त्री को देखकर उनके चेहरे पर क्या हाव भाव आ रहे हैं। अब इस चीज को हम और आगे बढ़ा सकते हैं कि बालकनी में एक दूसरा आदमी बैठा है, वो ना सुंदर स्त्रियों की तरफ देख रहा, ना ऑडियंस की तरफ देख रहा, वो इस मनोवैज्ञानिक का अध्ययन कर रहा है कि सुंदर स्त्रियों को देखकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हो रही है, उसको अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक पे क्या बीत रही है, वो उसकी स्टडी कर रहा है। ऐसे तो चुटकुला बहुत लंबा हो सकता है कि उसकी स्टडी कोई और कर रहा है, फिर उसकी स्टडी कोई और कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसका एक्सटेंशन नहीं होता। सचमुच में ऐसा है कि इंद्रियों से हम जो जान रहे हैं वह दृश्य जगत है। हमारे भीतर दृष्टा चेतना मौजूद है। यदि हम दृश्य में इन्वॉल्व होकर उसमें डूब गए, लौलीन हो गए, तो हम दर्शक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जैसा कि सामान्यतः सभी लोग कर रहे हैं। हम फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म की कहानी के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हम उसमें डूब जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमारा भी कोई होना है। तो सामान्यतः हम दर्शक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। यदि हमें स्वयं का स्मरण आने लगे तो दृष्टा का अनुभव हुआ। देखिए, डिक्शनरी में तो दर्शक और दृष्टा समानार्थी, पर्यायवाची, सिनोनिमस वर्ड्स होंगे, लेकिन समझने के लिए हम इनको थोड़ा अलग अलग भावार्थ दे दें। एक है जो कहानी के साथ आइडेंटिफाइड हो गया, अपने आप को बिल्कुल भूल गया, उसको हम कहते हैं दर्शक। दृष्टा तब कहते हैं जब उसे अपना स्मरण आ गया, मैं हूं और सामने पर्दे पर यह कहानी चल रही है जिसको मैं जान रहा हूं, अपने होने का एहसास, आत्म स्मरण आया, इसको हम कहेंगे दृष्टा। तो दृष्टा और दृश्य के बीच जो संबंध है वह दर्शन का संबंध है। उदाहरण के लिए, आप बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे लिए दृश्य हैं, मैं आपके लिए दृश्य हूं, किंतु बीच में एक घटना घट रही है। अगर प्रकाश ना हो तो आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, फिर भी हम एक दूसरे को देख ना पाएंगे, दर्शन की घटना नहीं घटेगी। इसका मतलब दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन का होना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बिना, दर्शन के बिना, ना दृष्टा दृष्टा रह जाएगा, ना दृश्य दृश्य बचेगा। तो बजाय द्वैत में तोड़ने के, जो सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं वो इसको ट्रिनिटी में, तीन में तोड़ते हैं, दृष्टा, दृश्य और बीच में दर्शन। अब एक अवस्था और आती है, इस दृष्टा का भी कोई दृष्टा हो सकता है। someone watching this watcher, उसको हम कहते हैं साक्षी। साक्षी परम अवस्था है, वह परमात्मा का स्वभाव है। भगवान कृष्ण गीता में बारंबार कहते हैं कि मैं साक्षी स्वरूप हूं।
अब इसके आगे नहीं जा सकते। परम का मतलब होता है दी अल्टीमेट, फाइनल। इससे और पीछे नहीं खिसक सकते। तो दृश्य से हम पीछे खिसक सकते हैं, दृष्टा पे आ सकते हैं, दृष्टा से और पीछे एक कदम जा सकते हैं। वहां दृष्टा भी गायब हो गया। एक साक्षी चैतन्य, जिसको हम इंडिविजुअल भी नहीं कह सकते, इट इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडी चैतन्य। इसके पहले तक हमको लग रहा था व्यक्तिगत, मैं इंडिविजुअल दृष्टा हूं, मैं किसी चीज को जान रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, उसका मुझे अनुभव हो रहा है, मैं हूं। जब इसके और पीछे कह सकते हैं तो वो मैं की भावना विदा हो जाती है। पता चलता है एक विश्वव्यापी चैतन्य है, जिसमें मैं और तू जैसी कोई चीज नहीं है, उसमें कहीं कोई खंड खंड नहीं है। जब हम कहते हैं मैं हूं, इसका मतलब दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं, चौथे भी हैं, बहुत लोग हैं, अनेक हैं। लेकिन जब हम साक्षी में पहुंचते हैं, वहां अन्य कोई नहीं है। फिर उसको एक कहने का भी क्या फायदा। इसलिए ज्ञानियों ने उसको अद्वैत कहा, अनन्यता शब्द से इंगित किया, दूसरा नहीं है। तो दृश्य से सामान्यतः हमारा संबंध दर्शक का है। यदि आत्मस्मरण आना शुरू हो गया तो हम दृष्टा हो गए, और थोड़ा पीछे खिसके हम साक्षित्व में पहुंच गए। वह साक्षी बस है, न वहां दृश्य बसता, ना ही वहां फिर अंत में दृष्टा भी बसता। शुरुआत में लगता है कि दृष्टा मैं हूं, फिर वो मैं हूं भी विदा हो गया, दृष्टा भी विदा हो गया। तो अष्टावक्र की महागीता में हम एक एक कदम चल रहे हैं। साधना की शुरुआत दृष्टा भाव से होगी। एक डबल एरोड कॉन्शसनेस, बाहर जो है उसका भी पता चल रहा, और भीतर जो है जानने वाला उसका भी पता चल रहा। एक ऐसा तीर जिसके दोनों तरफ फलक। फिर इसके और आगे के सकते हैं तो हम परम साक्षी में पहुंच जाते हैं। वहां फिर दृष्टा भी विदा हो जाता है। चलिए अगला सवाल। चरण स्पर्श बाबा, कृपया त्रिशरण के बारे में हमें समझाने की अनुकंपा करें और साधना में इसका महत्व और उपयोगिता क्या है। इन्होंने पूछा है त्रिशरण का महत्व, साधना में इसकी उपयोगिता क्या है। पहली शरण है बुद्धम शरणम गच्छामि। जो हम किसी जागृत व्यक्ति की शरण में जाते हैं, हमारे मन में उसके प्रति आदर और श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके जागरण को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसके जीवन की शांति और आनंद को देखकर हम आकर्षित होते हैं। हम भी वैसा होना चाहते हैं। निश्चित रूप से उसकी शरण जाकर ही ऐसा हो सकेगा, क्योंकि उसके अंदर यह जो जागरण घट सका, वह घटा निरअहंकारिता की वजह से। भीतर से वह शून्य हो गया, उसका मैं भाव खो गया, वह दृष्टा के भी पार साक्षी में चला गया। अगर हम उसकी शरण जाते हैं, हमारे अहंकार का छूटना शुरू हुआ। याद रखना, अहंकार यानी अकड़, अभिमान, घमंड, ईगो, मैं बड़ा मजबूत है उसमें। जब हम शरण भाव में जाते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अहंकार पिघलना शुरू हो गया। तो पहली शरण है जागृत व्यक्ति की शरण, गुरु की शरण। दूसरी शरण है संघम शरणम गच्छामि। उस जागृत व्यक्ति के आसपास एक कम्यून साधक साधिकाओं का निर्मित होता है, उनकी शरण जाना। गुरु की शरण जाना बहुत आसान है, क्योंकि वह हमसे इतना भिन्न है, इतना अलग है, इतना आकर्षक है कि सहज रूप से खिंचाव होता है। लेकिन सदगुरु तो हमेशा मौजूद नहीं है, वो तो कभी कभार ही उनसे मुलाकात हो सकेगी। लेकिन हमारे संगी साथी, जो कि हमारे जैसे ही साधक साधिका हैं, इनसे हमारी मेल मुलाकात अक्सर होती रहेगी। अगर हम इनके प्रति भी विनम्र भाव में डूबते हैं, इनकी भी शरण जाते हैं, तो हम ज्यादा गहरी शरण में जाते हैं। बुद्ध और महावीर जैसे व्यक्ति को, अष्टावक्र जैसे व्यक्ति को देखकर हम झुक गए, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है।
वो व्यक्ति ऐसे हैं कि झुक जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन हमारे जो मित्र हैं, संघ के सदस्य हैं, वे हमारे ही जैसे हैं। जागृत होने के कदम शुरुआत उन्होंने की है, पहले पहले चरण उठाए हैं, लेकिन अभी जाग नहीं गए हैं। उनसे भूल चूक भी होंगी, गलतियां भी होंगी, सब प्रकार की त्रुटियां भी उनमें होंगी। अब इनके प्रति भी एक समर्पण का भाव, एक ब्रदरहुड की भावना, एक मैत्री की भावना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा अहंकार और पिघलेगा और गलेगा, क्योंकि हम अपने बराबर वाले के प्रति भी अब अपना ईगो छोड़ रहे हैं। और तीसरी शरण है धम्मम शरणम। धम्म का अर्थ धर्म नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से मतलब नहीं है। धम्म का मतलब है जीवन का महानियम, द अल्टीमेट लॉ ऑफ द लाइफ। जीवन के इन नियमों के साधारणतः हम विपरीत चाहते हैं। हमारा अहंकार कहता है कि जीवन से लड़ो, संघर्ष करो, ये मेरी मंजिल है, ये मेरा टारगेट है, मुझे वहां पहुंचना है। इस संघर्ष में हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, व्यथित होते हैं, थकते हैं, टूटते हैं, पराजित होते हैं। ऐसी समझो एक घास का छोटा सा तिनका जीवन की सरिता के विपरीत प्रवाह में बहने की कोशिश करे। जाना तो उसे वहीं होगा जहां नदी जा रही है। उल्टी दिशा में कैसे बहेगा तिनका? लेकिन कोशिश कर सकता है और परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइड कर सकता है। काश समझ में आ जाए तो फिर हम जीवन की सरिता के संग बहना शुरू कर देते हैं। नॉट स्विमिंग, जस्ट फ्लोटिंग। हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, विश्राम पूर्ण हो जाते हैं, परम शांति उपलब्ध हो जाती है और नदी वहां जा ही रही है उस सागर की ओर जो हमारी परम मंजिल है। हमें अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। इस डीप रिलैक्सेशन में, शांति में ध्यान और समाधि फलित होती हैं। तो धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम से शुरू करेंगे क्योंकि वह बहुत आसान है। संघम शरणम पर आएंगे, थोड़ी कठिन है क्योंकि हमारा अहंकार आड़े आएगा। वो कहेगा अरे ये तो हमारे ही जैसे लोग हैं, हम इनके प्रति क्यों झुके। लेकिन अगर हम वहां भी झुके तब हम जीवन का मतलब है सब कोई, पूरा जगत। अभी तक हम अपने साधक साधिकाओं के संग के प्रति झुके थे। चलो उनसे कुछ तो समानता थी, वे भी उसी गुरु के शिष्य हैं जिसके हम शिष्य हैं, वे भी उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम कहते हैं धम्म अर्थात विराट जीवन, उसमें तो सब कुछ समाहित है। उसमें अपरिचित लोग भी समाहित हैं, उसमें शत्रु और दुश्मन भी समाहित हैं, उसमें विपरीत घटने वाली घटनाएं भी समाहित हैं। क्या हम उनके प्रति भी संघर्ष छोड़ सकते हैं, मित्र भाव अपना सकते हैं, उनके प्रति भी एक आत्मीयता महसूस कर सकते हैं? तब परम घटना घट गई। अब अहंकार पूरी तरह समाप्त हुआ। आपने पूछा है क्या महत्व है? अहंकार को मिटाने का उपाय है। सारी साधना मुख्य रूप से अहंकार को मिटाने का उपाय है। अगर हम दृश्य से दृष्टा में, दृष्टा से साक्षी में पहुंचे, वहां भी अहंकार मिट जाता है। ये ध्यान ही का उपाय है अहंकार मिटाने का। महर्षि रमन कहते थे खोज करो मैं कौन हूं, हु एम आई। ऐसा नहीं कि इसका उत्तर मिल जाएगा, खोजते खोजते तुम पाओगे मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है। धीरे धीरे पाओगे हूं जैसी भी कोई चीज नहीं है। तो मैं यानी अहंकार, हूं यानी अस्मिता। अहंकार है स्थूल, अस्मिता थोड़ी सूक्ष्म, लेकिन वो अहंकार की ही छाया है। तो शुरू शुरू में अहंकार विदा होगा, उसकी छाया रह जाएगी, फिर वो छाया भी विदा हो जाएगी। हाँ, कुछ रह जाएगा जिसका हम नामकरण नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से ना तो मैं हूं ना हूं। सम अननोन मिस्टीरियस फोर्स। जैसे विज्ञान में वो नाम देते हैं ना एक्स, जिस चीज को नहीं जानते उसका नाम एक्स कर देते हैं। मैथमेटिक्स में हम मान के चलते ना कि मान लो एक्स वाई की ये वैल्यू है, मान लो,
चलो उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंशियल फोर्स को हम एक्स कह लें, और ये भी नाम देना हो गया। नहीं, यह भी ठीक नहीं, यह भी उचित नहीं। तो ध्यान मार्गियों ने एक उपाय अपनाया कि दृष्टा से साक्षी की तरफ चलो, मैं की खोज करो, खोजते खोजते तुम पाओगे है ही नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं, हेरत हे सकी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। खोजते खोजते खोजने वाला ही खो गया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे एक नमक का पुतला सागर की गहराई नापने चला, सागर में डूबा, जैसे जैसे नीचे को जाने लगा, पिघलने लगा, घुलने लगा, सागर के संग एक होने लगा, थोड़ी देर बाद नमक का पुतला बचा ही नहीं। ऐसे ही ध्यानी है, खोज में तो जाता है सत्य की, वह स्वयं ही सत्य स्वरूप हो जाता है। चाहो तो ऐसा कह लो या कह लो वह बचता ही नहीं, वह बचता ही नहीं। भक्तों ने दूसरा मार्ग अपनाया, उन्होंने कहा इस अभिमान को हम समर्पित कर देते हैं। तो चाहे काल्पनिक परमात्मा के प्रति करो, चाहे सदगुरु के प्रति करो, चाहे अपने संग मित्रों की तरफ करो, चाहे जीवन के परम नियम की तरफ करो। संत लाओ त्सु ने जीवन के परम नियम को ताओ नाम दिया है। उसकी प्रसिद्ध किताब है ताओ ते किंग। जीवन के परम नियम का वर्णन, अपने अनुभवों से सीखो, इस जीवन के प्रति समर्पित हो जाओ, संघर्ष छूट जाएगा, अहंकार खत्म हो गया। अहंकार यानी लड़ाई, अहंकार यानी संघर्ष, अहंकार यानी कॉन्फ्लिक्ट। जहां अहंकार नहीं वहां परम शांति, परम विश्राम। तो ये दो उपाय हैं साधना के। एक है ध्यानियों का रास्ता, दूसरा है भक्तों का रास्ता। यद्यपि भगवान बुद्ध स्वयं तो ध्यान के मार्ग से गए थे, लेकिन उनके आसपास जो लोग इकट्ठे हुए, याद रखना वे तो शिष्य रूप में आए हैं, सीखने को आए हैं। महावीर के आसपास जो लोग आए, लगभग 40,000 लोग उनके आसपास थे, उसमें से 8,000 पुरुष थे, 32,000 महिलाएं थीं। और महिलाएं जहां इकट्ठी होंगी वे फिर परमात्मा को पैदा कर लेंगे। वे महावीर को ही परमात्मा कहने लगेंगे, उन्हीं को भगवान कहने लगेंगे। महावीर लाख इनकार करें, कोई ईश्वर नहीं है, उनके इनकार करने से क्या होता है। महिलाओं का रास्ता भक्ति के मार्ग से होकर जाता है, वे महावीर के प्रति समर्पित हो जाएंगे। पंच नमोकार पैदा हो गया। तो त्रिशरण बौद्ध धर्म में, पंच नमोकार जैन धर्म में। यद्यपि बुद्ध और महावीर दोनों ने मना किया कि अपदीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो, किसी के शरण जाने की जरूरत नहीं है, किसी का अनुगमन और अनुकरण करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात बिल्कुल ठीक गुरु के रूप में, लेकिन शिष्यों के लिए तो रास्ता तभी खुलेगा जब वे अपना अभिमान अर्पित करने को तैयार हो जाएं। वह भक्तों का रास्ता है। तो साधना के मार्ग पर यह अत्यंत उपयोगी है। भले ही गुरुदेव मना करते रहे, उनकी बात मत मानना, तुम अपनी तरफ से अभिमान छोड़ने का प्रयास करना।